हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर्स का 9th प्रॉब्लम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी पहले तो यहाँ पे लिखा है मिस्टर अमित एंड बबन शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 2:3। ये ध्यान रखना, यहाँ पे रेशियो है 2:3, 3:2 नहीं है, 2:3 है रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज अंडर। ठीक है। अभी यहाँ पे नया पार्टनर कौन सा है? कमल। कब एडमिट हुआ है? 1 अप्रैल 2018 को ऑन द फॉलोइंग टर्म। कमल फ्यूचर shall have 1/4 share in future profit. They agree to admit Kamal as a partner on 1 April 2018 on following term. She shall bring 50,000 as her capital and 40,000 as her share of goodwill. इसका मतलब उसने कैश में गुडविल लाया है, तो हम प्रीमियम मेथड यूज करेंगे गुडविल के लिए। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग को टिक कर लेते हैं। फर्नीचर का वैल्यू है, डेप्रिसिएट हुआ है 10% से, फर्नीचर को टिक कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। हाँ, डेटर्स को टिक करेंगे। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट, ठीक है, स्टॉक को भी टिक करेंगे। यहाँ पे प्लांट को नहीं है क्या एडजस्टमेंट? हाँ, प्लांट को नहीं है एडजस्टमेंट। ठीक है। अभी वन बाय वन सॉल्व करते जाते हैं। हाँ, एक और बात है, यहाँ पे नीचे जो दिया है, अभी ये कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट रेशो। ठीक है, हमको टोटल फर्म का कैपिटल निकालना पड़ेगा, फिर उस न्यू रेशो में कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपको तो ये मालूम है। और एक्सेस अमाउंट ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे, जो डिफरेंस आएगा वो। यहाँ पे जो लोन अकाउंट अमित का है, उन्होंने गलत दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 56,000 नहीं है, यहाँ पे 63,520, ये चेंज कर लेना। बाकी तो सब ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला हम एज यूजुअल बैलेंस शीट पोस्ट करेंगे। कैश का बैलेंस कितना है? 1,10,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000। ओके। फिर बाद में लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। प्लांट 60,000। फर्नीचर 4,000। प्लांट 60,000 है, आउटर कॉलम में लिखना पड़ेगा। ये आउटर कॉलम में लिखेंगे 60,000। फर्नीचर कितनी अमाउंट है इसकी? 4,000। स्टॉक 1,00,000। 4,000 स्टॉक 1,00,000 रुपीज। डेटर्स 16,000। डेटर्स 16,000। अभी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के नाम क्या है? अमित, बबन एंड कमल। ठीक है। नेक्स्ट क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है देखते हैं। क्रेडिटर 1,40,000। 1,40,000। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल कितना कितना है? 1,00,000 1,00,000 दोनों का सेम है। 1,00,000 रुपीज
1,00,000 रुपीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अभी ये बैलेंस शीट पोस्ट हो गई। कमल शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, दे एग्री टू एडमिट कमल एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म, शी शैल ब्रिंग 50,000 एज अ कैपिटल। कैपिटल लाने के एंट्री करेंगे। हाँ, बाय कैश अकाउंट, कितना कैश लाया है, 50,000 कमल ने। कैश अकाउंट में दूसरा इफेक्ट लिख देंगे, टू कमल कैपिटल अकाउंट 50,000। ओके, फिर बाद में क्या है, 40,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल भी लाया है तो ओके यहाँ पे लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट 40,000। अब ये गुडविल हमको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इन्होंने न्यू रेशो नहीं दिया है ना, हमको न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी गुडविल तो हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशो एंड ओल्ड रेशो सेम आ जाएगा। तो चलो देखते हैं अभी। वर्किंग नोट नोट्स 1, गुडविल कितना है, 40,000। ओके, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट है, 40,000 टू अमित कैपिटल अकाउंट 40,000 इंटू 2/5। तो कितनी अमाउंट आ जाती है, ये 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 18,000। ओके, नहीं 18,000 नहीं, सॉरी 8,000। 8,000 इंटू 2 किया तो 16,000 आ जाता है। टू बबन कैपिटल अकाउंट, अगेन हम 40,000 इंटू 3/5, 5 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 8,000। 8,000 इंटू 3 कितनी अमाउंट आ जाती है, 24,000। चलो हम कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, बाय गुडविल 16,000 एंड 24,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये हो गया हमारा कैपिटल और गुडविल का हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 60,000। ओके, पहले क्या था, 50,000 मतलब अप्रिशिएट हुई है। 60,000 प्लस एप्रिसिएशन कितने से हुआ है, 10,000। ये 10,000 हम पी एंड एल एडजस्टमेंट में डालेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग 10,000। फिर फर्नीचर डिप्रिसिएट बाय 10%, लेस depreciation at rate 10%। 10% depreciation मतलब ये कितने हो गए, 400। आउटर में लिखेंगे 3,600। पी एंड एल बैलेंस शीट में टू फर्नीचर 400, टू फर्नीचर कितने अमाउंट लिखेंगे, 400। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। डेटर के ऊपर प्रोविजन की है 5% की,
लेस 5% RDD। अभी इसका 5% कितना आ गया, 10 हटाया तो 1600, इसके हाफ 800, आउटर में लिख देंगे 15,200, P&L एडजस्टमेंट में टू RDD 800 टू RDD 800। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज प्लस अप्रिसिएशन। 10,000 से स्टॉक बढ़ा है, ठीक है, 1,10,000। सेकंड इफेक्ट P&L एडजस्टमेंट में डालेंगे, बाय स्टॉक कितनी अमाउंट है, 10,000। एसेट का पूरा वैल्यूएशन हो गया तो हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल आ गए 20,000, यहाँ पे भी लिखेंगे 20,000, इसका मतलब प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इसको ट्रांसफर करेंगे अमित एंड बबन। टोटल डिफरेंस कितना है इसका, आ गया अभी, ये टोटल कितना हो गया, 800 एंड 400, 1,200, इसका मतलब ये 18,800, ठीक है। 18,800 इंटू 2/5 कितनी अमाउंट आ जाती है, 5 से डिवाइड किया तो 5 3 जा 18, नहीं सॉरी 5 3 जा 15, फिर 5 7 जा 35, फिर 5 6 जा 30 एंड 0, 3760 इंटू 2 किया तो अमाउंट आ जाती है 0, 6 2 जा 12, कैरी ओवर 1, 14 प्लस 15 कैरी ओवर 1 एंड ये 7, 7520। यहाँ का भी कैलकुलेट करेंगे, 18,803/5, ये अमाउंट कितनी आ जाती है, ऊपर का आ जाएगा 3,760। 0 18 कैरी ओवर 1, 21 प्लस 1 22 कैरी ओवर 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11, ये हो गया। अभी ये प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, P&L कैपिटल, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, कितना कितना प्रॉफिट है, 7,520 एंड 11,080, ओके, ये हो गए। अभी नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, हमें अभी न्यू कैपिटल निकालना पड़ेगा ना, देखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, इसका मतलब न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालना पड़ेगा एंड फर्म का टोटल कैपिटल उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सेकेंड एंड हाँ वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। लेट टोटल फर्म्स कैपिटल इक्वल टू 1, remaining share
अभी ये देखना ये पड़ेगा कि नया पार्टनर कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ था, 1/4 के लिए। ओके, इसका मतलब क्या, वन में से अगर 1/4 माइनस हुआ तो जो रिमेनिंग शेयर है उसमें ये दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, अभी वन में से 1/4 गए तो क्या आ जाता है, 4 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। ये रिमेनिंग शेयर आ गया। अमित न्यू रेशो, अमित का न्यू रेशो क्या आएगा, 2/5, ये ओल्ड रेशो है, इंटू रिमेनिंग शेयर 3/4, क्या आ जाएगा ये 6/20। सेम वैसे ही बबन का निकालेंगे। बबन न्यू रेशो, इसका क्या आएगा, न्यू ओल्ड रेशो क्या था उसका, 3/5 इंटू रिमेनिंग शेयर 3/4, ये आ गया 9/20। ओके, अभी न्यू पार्टनर कौन है, कमल, उसका सिर्फ रेशो निकाल लिखेंगे क्योंकि ये न्यू रेशो उसका नहीं होगा, न्यू पार्टनर है, वो 1/4 शेयर के लिए एडमिट हुआ था। अभी इसका डिनोमिनेटर हमको 20 करना होगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आ गया 5/20। तो न्यू रेशो क्या हो गया, न्यू रेशो इज इक्वल टू 6/6:9:5। ये छोटा और नहीं हो सकता क्योंकि 5 अलग टेबल में 5 के टेबल में आता है, 6 9 3 के टेबल में आता है, तो और छोटा नहीं हो सकता। अभी उसका हमें क्या करना है, और ये कौन सी वर्किंग नोट थी, सेकंड थी ना, थर्ड वर्किंग नोट बनाएंगे। पूरे फर्म का कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है अभी। टोटल फर्म कैपिटल इज इक्वल टू, अभी फर्म का कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तो नए पार्टनर का जो शेयर है उसका रिसिप्रोकल करते हैं, रिसिप्रोकल ऑफ कमल शेयर इनटू हर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कितना है कैपिटल, 1/4 का रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4 इनटू कैपिटल कितना उसने लाया था, 50,000 लाया था ना, 50,000, ये कितने हो गए, 2 लाख रुपीज। मतलब टोटल फर्म का कैपिटल कितना हो गया, 2 लाख रुपीज। अभी हम क्या करेंगे, इसी बेसिस पे ये कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। अमित क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख इंटू 6 अभी ये देखिए एडिशन कितनी हो गई, 6 + 9 15 + 5 20, एक जीरो गया, एक जीरो गया, 2 × 1 = 2। अभी यहाँ पे कितने आ जाते हैं, 10,000 आ जाते हैं। ठीक है, 10,000 इंटू 60,000, ये हो गया अमित का क्लोजिंग कैपिटल। बबन का देखते हैं कितना आता है, बबन क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा, 2 लाख इंटू 9/20, 10,000, 10,000 इंटू 9, 90,000। ठीक है, नए पार्टनर का तो वो 50 था, उतना ही रहेगा।
तो चलो अभी हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल पोस्ट कर देंगे। ऐसे डिटेल में वर्किंग नोट बनाएंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और एग्जामिनर को भी पता चलेगा आपने कैसे कैलकुलेशन किया। ठीक है, टू बैलेंस कैरीड डाउन क्या क्या अमाउंट है, 60,000, 90,000 एंड 50,000। अभी ये अमाउंट भी बैलेंस शीट में डाल देंगे। 60,000, 90,000, 50,000, टोटल 2 लाख रुपीज। वन बाय वन अकाउंट क्लोज करते हैं। ये अकाउंट तो टैली होना ही था। ठीक है, अभी यहाँ का टोटल करेंगे, कितना आता है, 1 लाख प्लस 24,000 प्लस 11,280। तो ये अमाउंट आ गया 1,35,280। यहाँ पे लिख लेंगे 1,35,280। इसमें से 90 गए तो किसको डालेंगे हम, टू लोन। उन्होंने बोला है, क्वेश्चन ने बोला है कि जो भी डिफरेंस आएगा वो लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो 90 गए तो कितना रह जाते हैं, 45,280। ओके, अभी ये टोटल करेंगे, 1 लाख प्लस 16,000 प्लस 7,520। तो ये आ गई टोटल 1,23,520। यहाँ पे लिख लेंगे 1,23,520। इसमें से 60 गए तो अमाउंट आ जाती है 63,520। पार्टनर लोन अकाउंट, अमित एंड बबन। कितने कितने अमाउंट है, ये अमित की है 63,520 एंड बबन की 45,280। 0, 0, 8, 8, 10। अभी हमको क्या करना है, कैश अकाउंट हम क्लोज करेंगे। अभी कितने टोटल हो गए, 90, हाँ ये हो गए 2 लाख। यहाँ पे भी 2 लाख डालेंगे, मतलब क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख रुपीज बैलेंस शीट में डाल देंगे। कैश अकाउंट, बैलेंस शीट क्लोज कर देंगे। 2 लाख प्लस 1,40,000, तो 3,40,000 एंड 1,08,800। ये टोटल आ गई 4,48,800। ओके, अभी एसेट साइड देखते हैं। क्या है, 60,000, 60,000, फिर 3,600, 1,10,000, 15,200 एंड 2 लाख। ये भी हो गई टैली। 4,48,800 टैली। हमारा प्रॉब्लम टैली हो गया। ये तो बहुत आसान था, सिर्फ यहाँ पे आपने देखा क्वेश्चन में, ये अमित का जो लोन अकाउंट को हमने जो ट्रांसफर किए वो अमाउंट अलग थी, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। सब बाकी बहुत प्रॉब्लम आसान है। अभी हम हमारा लास्ट प्रॉब्लम बचा है, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।